Hello students, so welcome all of you the Physics Rider channel, and today's session we are discussing about refractive index and Snell's law and relation between Snell's law and refractive index. Students, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो आया उसके अंदर हम देखिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद इसको देखना। ओके, अच्छा स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं म्यू से या एन से, दोनों भी सही है। ओके, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये हमको बताता है कि जो मीडियम है वो कितना ज्यादा डेंसर है। जितना ज्यादा मीडियम डेंसर रहेगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। ओके, जैसे कि मान लो यहां पर मीडियम चेंजिंग लाइन लिया हमने, ऊपर यहां पर एक एयर लिए, एयर, और यहां पर वाटर। यहां पर हमने बनाया एक नॉर्मल। ओके, यहां पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ओके, अब यहां पर लाइट, ये रेयर मीडियम है, इसके कंपेयर में रेयर मीडियम। ओके, और ये डेंसर मीडियम है। अब यहां पर जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होती तो लाइट बेंड होती है, रिफ्रैक्शन होता लाइट का, और लाइट बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। ओके, अब यहां पर एयर में और वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। एयर के कंपेयर में वाटर ज्यादा डेंसर होता है, इसलिए लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो यहां पर फिर से एयर, एयर रेयर मीडियम, और यहां पर लिया हमने ग्लास, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर ये डेंसर। यहां बना दिए एक नॉर्मल, और यहां पे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जितना है उतना ये है। मान लो ये 50 तो ये भी 50। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो यहाँ 50 है तो यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 है। ओके, अब यहां पर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हुई तो रिफ्रैक्शन होगा टुवर्ड द नॉर्मल। क्या यहां पर और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम रहेगा? सोच के बोलो, क्या यहां पर और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि वाटर और ग्लास में, वाटर और ग्लास में ग्लास ज्यादा डेंसर है। हरी बात समझ में? हम निकालेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका होता है 4/3 वाटर का, कहां से आप बताएंगे आपको, और ग्लास का होता है 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ज्यादा है तो आने वाली लाइट को ग्लास ज्यादा बेंड करेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो R डैश, तो R डैश छोटा रहेगा, R बड़ा रहेगा। दैट क्लियर? क्योंकि ये लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है? ओके, और एग्जांपल देते हैं आपको ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए, फील आए। ओके, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा है मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहां पर एक फिर से मीडियम चेंजिंग लाइन, यहां पे एयर है, एयर लो या वैक्यूम लो, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है। ओके, और यहां पर मान लो ग्लास है। अब देखो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अब जिसको रेयर और डेंसर नहीं मान लो, पहला वीडियो देख लेना, 12 मिनट का वीडियो अंदर पूरा क्लियर करा हमने, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब यहां पर एक नॉर्मल बना दी हमने। अच्छा, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ग्लास के अंदर? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहां पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, जो भी यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा,
अब रेयर से लाइट डेंसर मीडियम में आ रही तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई, लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड। क्यों बेंड होगी? क्योंकि यहां पर देखो VA और VG में, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा है। अगर एयर में वेलोसिटी ज्यादा है तो एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, ठीक है, इसको एक काम करो म्यू 1 मानो, कुछ देर कैसे इसको म्यू 1 मानो यहाँ पे और यहाँ पे म्यू 2 मानो, तो म्यू 1 में और म्यू 2 में बड़ा कौन रहेगा? म्यू 2 बड़ा रहेगा। अगर वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम होता है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ओके, अब यहां पर देखो ये म्यू 2 बाय म्यू 1 है ना, कहां लिखो यहां लिखो थोड़ा सा, म्यू 2 बाय म्यू 1 है, इसको लिखने का एक और तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा देखो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा याद रखना 1 होता है। ओके, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू 1 की वैल्यू 1 रखे तो 1 नहीं भी लिखे चलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हमारे पास है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट कितनी है बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम मतलब ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैंसिल, 10⁸ कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम आ गया 3/2, या इसको मैं 1.5 भी बोल सकता हूं। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है। इज दैट क्लियर? किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के। इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, देखो जब भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, मेरी बात गौर से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का पढ़ते हैं हम, देता 2 टाइप के एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम दोनों सेम है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम को कंपेयर करते निकाले, या विद रिस्पेक्ट टू एयर बोलो या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बोलो, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कोई और मीडियम वैक्यूम को छोड़ के, एयर को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अच्छा सो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 1.5। इज दैट क्लियर? कैसा निकाले? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो हम कभी भी कोई 2 मीडियम को कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 रहता, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और अगर किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको मालूम है। इतनी बातें क्लियर है? पक्का 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 आई एम श्योर कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, इतना बेटे। ओके, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ग्लास में कितनी है? 2 × 10⁸ है। ओके, और इसमें कितनी है? एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा एक काम करेंगे, स्नेल लॉ इसका रिलेशन बता दें। चलो एग्जांपल बस हो गया। स्नेल लॉ, इसको बैठा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको क्लियर हो गया ना? पक्का? जरूर नहीं ना कि हमेशा एयर के कंपेयर में। देखो जब भी एयर के कंपेयर में ना, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालें, किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन मीडियम। ओके, गिवन मीडियम। सो इसकी वैल्यू 1 रहती है, यानी म्यू एम इज इक्वल टू VA अपॉन VM। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, राइट? अब देखो किसी भी मीडियम का, मैंने आपको बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाले एयर को कंपेयर करते हुए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू C अपॉन V।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या वैक्यूम भी बोल सकते हैं इसको। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम। ओके, क्लियर है? तो हम कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। यहां पे एयर के कंपेयर में अगर बोला विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोला, तो क्या लिखेंगे बोला हम यहां पे VW अपॉन VA, सॉरी VW अपॉन VG। अब आपको मालूम VW क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो यहां से तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। आप चाहे तो यहां से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको बोला फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू C अपॉन, देखो विद रिस्पेक्ट टू एयर ले लेना, विद रिस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट। ओके, सो यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ले लेंगे, तो C कितना है रख सकते तुम 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन मीडियम 2.25 वाटर में into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। यहां से तुम सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाता, या उसको तुम 1.33 बोल सकते हो। ओके, अच्छा एक और बात देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट नहीं आती, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ओके, तो ये बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाए। चलो अब बात करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ देखो, अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को डबल से देखना, मैंने पूरी कोशिश करा कि आपको पूरा क्लियर होना। ओके, जरूरी नहीं है कि हमेशा एयर को कंपेयर करते हुए निकालें। एयर के लिए नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई अदर एक्सेप्ट एयर छोड़ के या वैक्यूम छोड़ के, उसको रिलेटिव बोलते हैं। बहुत कम जगह नाम देता। ओके, अच्छा आगे बढ़े। स्नेल्स लॉ बहुत सिंपल, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उनका एक लॉ है रिफ्रैक्शन के ऊपर। ओके, जैसे कि मान लो कहां बनो यहां बनाएंगे। चलो ध्यान देना, देखो यहां पर ये नॉर्मल लिया मैंने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया। मान लो यहां पर ऊपर जो है ना ये रेरर मीडियम है, और नीचे क्या है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, क्लियर? मान लो ऊपर क्या बोलूं मैं, ऊपर वाटर ले लो और नीचे ग्लास ले लो, चलेगा ना? चलेगा। ग्लास और वाटर में वाटर रेरर है और ग्लास डेंसर है। ओके, अच्छा देखो हमको ना बहुत से साइंटिस्ट ने कोशिश करे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कुछ रिलेशन निकले। जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? उसी तरह हमको इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन का कुछ रिलेशन चाहिए था। तो इसने हमको एक कॉन्सेप्ट बताया वाले से मैं बताता आपको। मान लो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको 1 मान लो। यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हुआ, ये बेंड हुआ टुवर्ड द नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 मान लो। ओके ओके, अब देखो हमने क्या किया, जहां एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा था, अब हमने क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को छोटा कर लिया, इससे छोटा लिया। मान लो 50 है तो हमने 40 ले लिए। कितना ले लिए? 40 ले लिए। बड़ा हो या कम करो, मैं कम कर देगा। ठीक है, यहाँ मान लो 50 था, यहाँ पे हमने 40 ले लिए। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट 2, इससे कम लिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 1 में, और एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 में एंगल ऑफ इंसिडेंट 1 बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड और होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर का बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है, तो यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ये वाले के कंपेयर में ज्यादा रहेगा। ओके, राइट?
क्योंकि देखो यहाँ पर भी देखो असल में यहाँ पर वाटर से ग्लास में जा रही है लाइट और यहाँ भी वाटर से ग्लास में जा रही है, तो जितना इधर बेंड करने वाला है उतना इधर बेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा था, राइट, तो यहाँ पे कम तो यहाँ जितना बेंड करेगा इसके हिसाब से मान लो 50 है तो इन्हें क्या करा 10 कम करके 40 करा, अगर यहाँ 40 है तो 10 कम करके 30 करो, तो 40 और 30 में 30 छोटा रहेगा 40 बड़ा रहेगा। ओके, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये तो मैं जनरल एग्जांपल दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अच्छा और ये हम यहाँ पे एक और नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट को और छोटा कर लिया, मतलब मान लिया 50 था यहाँ 40, अब यहाँ 30 कर दिए और छोटा कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंट 3, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और भी ज्यादा छोटा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3, ठीक है, ये 50 था, ये 40 था, ये 30, तो ये 50 था, मान जनरल एग्जांपल दे रहा मैं, ये 50 था तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 था तो ये 30 हो गया, ये 30 था तो ये 20 हो गया। अब एक कुछ जुगाड़ नहीं जम रहा था, एक रिलेशन नहीं मिल रहा था, तो यहां पर इसने एक कॉन्सेप्ट देखे कि यहाँ पे जो साइन आई है, साइन आई 1 अपॉन साइन आई 2, सॉरी साइन R1, यहां पे निकाले साइन I2 अपॉन साइन R2, यहां पर निकाले साइन I3 अपॉन साइन R3, तो देखा गया यहां पे साइन I अपॉन साइन R का जो रेशो आया, यहां पर साइन I अपॉन साइन R का जो रेशो आया, यहां पर साइन I अपॉन साइन R का जो रेशो आया, ये तीनों भी सेम है। मतलब अगर कोई दो मीडियम को हम कंपेयर करेंगे और वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, लेकिन जो साइन I अपॉन साइन R का रेशियो रहेगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इज दैट क्लियर? साइन I अपॉन साइन R ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, राइट, क्लियर है? ये किसने बताया, इसने। इज दैट क्लियर? एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, क्लियर इतनी बात है, क्लियर है, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसने को ना हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, देख लो देख लो, स्नेल्स का ही लॉ है। ओके, देखो यहां मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ओके, ये मान लो रेयर है, ये डेंसर है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट पास करे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड भी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके 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 ओके, अच्छा अभी हमने देखी साइन I बाय साइन R, देखो साइन I बाय साइन R, ओके ये कांस्टेंट रहेगा, ये आपको मालूम है, लेकिन साइन I बाय साइन R इसकी जो भी वैल्यू आएंगी वो बराबर रहेंगी। देखो साइन I बाय साइन R ये इक्वल रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। देखो अक्सर हम ये लगाने में कंफ्यूज होते हैं, एक शॉर्टकट हम आपको बताते हैं। ओके, कैसा शॉर्टकट? देखो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां का साइन ले लेना, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1 और यहां का साइन I है, इज इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और यहां का साइन R है, साइन R। इज दैट क्लियर? ये भी लगा सकते हैं, वही आंसर आया। देखो ये और ये सेम है, कैसा 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 कैसा, μ1 को इधर लेके जाओ, साइन R को इधर ला लो, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, देख लो। लेकिन अक्सर हम ये लगाने में कभी कंफ्यूज होते हैं कि साइन I बाय साइन R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या करना, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां का साइन देख लो इज इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां का साइन, तो ये और ये सेम, हमारे ये कभी भूलते नहीं हम। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? पक्का? यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास I है R है और इन दोनों में से कोई एक है तो बचे वाली रिमेनिंग चीज हम निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? पक्का? क्लियर हो गया? तो ये था स्नेल्स लॉ और ये उन दोनों के बीच में रिलेशन। क्लियर? तो आई एम श्योर कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो या इसके अलावा वीडियो को आप डबल से देखना। ओके, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।